भूमा सांचा सूरमा, अरिदल घाले चूर, राज था पिया राम का, और नगर बसा भरपूर। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, इस संसार में हर व्यक्ति के मन में उलझने हैं। उसका कारण ये है कि कभी उसको पड़ोसी अपना दुश्मन मालूम पड़ता है, कभी उसे उसका कोई कंपटीटर अपना शत्रु दिखाई पड़ता है। और बाहर की छोड़ो, कुछ करीबी रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो कई बार दुश्मन की तरह दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए महासूत्र कहता है कि बाहर के शत्रुओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। मान लो किसी से पीछा छुड़ा लिया और किसी से परे हट गए, तो ये संसार है, कोई नया शत्रु पैदा हो जाता है। जो आज हारता है वो कल जीत भी जाता है। इसलिए आपसे कहता हूं कि भूमा सांचा सूरमा, अरिदल घाले चूर, राज था पिया राम का, नगर बसा भरपूर। भीतर राम बैठा है। राम राम भूमा, श्री राम नाम भूमा। आपने अपने भीतर का योद्धा बनना है, क्योंकि असली शत्रु बाहर नहीं हैं। वे तो चाहे काम के रूप में, चाहे लोभ के मोह में, चाहे क्रोध के रूप में, रूप कोई भी हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य के भीतर ही हजार तरह के शत्रु बैठे हैं। आपने वहाँ राम राज्य की स्थापना करनी है। एक बार छोटा मालिक बनना है, और बड़े मालिक से यदि मिलना है तो इतनी पात्रता तो आपकी होनी ही चाहिए। कुछ तो प्रभुता आपके भीतर हो, जो परमात्मा के द्वार पर आपका स्वागत हो सके। लेकिन इंसान व्यवहारिक जीवन में इतना उलझ चुका है कि उसे अपने लिए सोचने का समय ही नहीं है। देखिए, हर इंसान की एक सीमा होती है। वो सीमा में ही मेहनत कर सकता है, संकल्प ले सकता है, कोई बड़ा काम भी कर सकता है। लेकिन हर काम की एक सीमा है। जो भूमा भगवान है उसकी कोई सीमा नहीं है। जहां इंसान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, वहां करुणा निधान भगवान का काम शुरू होता है। जानते हो, अर्जुन जब स्वयंवर में गया
तो माधव उसे समझा रहे थे कि तूने हिलना डुलना नहीं है, एकदम निशाना तेरा मछली की आंख पर होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा समझाया तो अर्जुन ने कहा कि जब सारा कुछ मैं ही संभाल लूँगा तो हे केशव आप क्या संभालोगे? मैं तो हर तरह से मछली की आंख पर नज़र रखूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो मछली पानी में विचरण कर रही होगी, पानी में हलचल रहती है, मैं जो करूँगा वो तू नहीं कर सकता। भगवान ने कहा मैं उस जल को हिलने से रोक दूंगा। तब जाकर के अर्जुन को बात समझ में आई। इसलिए आपसे कहता हूँ, मनुष्य के हाथ में सीमाएं हैं और परमात्मा सीमाओं के पार है। लेकिन वर्तमान समय ऐसा है कि लोगों को बड़े बड़े मंचों की तरफ दौड़ने की आदत हो गई है। और जानते हो, इन्हीं मंचों के कारण आदमी अपने आप को दीनहीन समझता है। आज आपको अमूल्य सूत्र सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जीवन के संबंधों में एक की क्षमता होगी कम और दूसरे की होगी ज़्यादा। यानी किसी के पास पैसा कम होगा, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी का मकान छोटा होगा, किसी का बड़ा होगा। सांसारिक वस्तुएं कम और ज़्यादा हो सकती हैं। ध्यान से सुनिए, आत्मिक जीवन में सबकी क्षमता समान है। महासूत्र कहता है, आत्मिक जीवन में कोई अपात्र नहीं हो सकता। आत्मिक जीवन में हर किसी की क्षमता समान है। बस जरूरत किस बात की है? जरूरत है अपने भीतर को जगाने की। खुद के भीतर उस परमात्मा की प्यास को पैदा करने की जरूरत है। प्रयोग करके देखिए। लेकिन लोग कहते हैं कि हम कैसे करें, समय ही नहीं है। मैं कहता हूँ, एक सप्ताह सब कुछ छोड़कर आराम में चले जाओ। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि परमात्मा ही है जो करने वाला है। आप संसार के बीच में मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। देखिए, ठीक से समझ लीजिए। इतने गुरु, सद्गुरु, इतने पंथों के संचालक, चाहे बुद्ध और महावीर ही क्यों न हो, सबका शरीर उसी हड्डी मांस मज्जा से बना था जो हमारी देह बनाती है। जो चेतना उन महापुरुषों की देह के भीतर थी, याद रखना, वही चेतना हमारी देह के भीतर भी स्थापित है। एक कण का अंतर नहीं हो सकता, ये महासूत्र कहता है। एक कण का भी अंतर नहीं। हम क्यों बेकार में दीनहीन बन गए हैं?
क्षुद्र चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। यदि आत्मनिंदित होना है तो इस बात से हुआ करो कि वे महापुरुष जो कर गए हम क्यों नहीं कर सकते। एक बहुत पुराने समय में एक शेर मैंने पढ़ा था, आपको सुनाता हूं। जाने क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे, जाने क्या लोग थे, कैसे वो लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक तू भी तो है, बड़ा अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। ये अफसोस हमारे भीतर आना चाहिए। हमें ये महसूस करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु, इतने इतने बड़े संत परम प्रभु तक पहुंच गए और हम अपने आप को कहाँ एक पशु के घेरे में घुमाकर बैठे हैं। यदि भीतर ऐसा अपमान सरकेगा तो हो सकता है कि आपका ध्यान राम की तरफ जाए। देखिए, सालों साल बीत गए, ये सूत्र सुना रहा हूं केवल इसीलिए कि आप वर्षों से टिके हो, प्रतीक्षा की कला आपने सीखी है, आप इंतजार कर रहे हो। मैं चाहता हूं उस राम की प्यास आपके भीतर जाग जाए। कोई पुरुषार्थ, कोई संकल्प पैदा हो जाए जो बड़े बड़े महापुरुषों और संत मुनियों को अनुभव हुआ। हो सकता है, विश्वास से कहता हूं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, लेकिन लोग जीवन को व्यर्थ खोने में राजी हैं। एक बार यदि राम राम भूमा ये संकल्प पकड़ लिया, आपको बता दूं, जीवन में अद्भुत समय आपके समक्ष आ सकता है। ये जो वासनाएं हैं ये टिकने नहीं देती और आदमी समझ ही नहीं पाता कि बात क्या है। वासना भीतर होती है, इसीलिए ये आंखें वासना का साधन बन जाती हैं। बस इतनी सी बात को समझ लो, यदि भीतर प्रार्थना उठ जाए तो यही आंखें प्रार्थना का साधन बन जाएंगी। आज ज्येष्ठ अधिक मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। बहुत बड़ा पुण्यकाल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 15 बार लंबी श्वास छोड़ना, 60 बार ताली बजाना, 10 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को मीठा जल अर्पित करना, थोड़ा भोजन पुण्य में लगाना और संध्या के समय ठाकुर जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा भास्कर पूरी आस कर, इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 31 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। आज कुछ कामों में आपको विशेष सहयोग मिलेगा और काम के प्रति थोड़ा उत्साह भी आपका ज़्यादा रहेगा। घर परिवार में सेहत संबंधी कोई नया खर्च हो सकता है। किसी रुके हुए काम में गति आने का योग है। वृषभ, आज किसी कार्यक्षेत्र की परेशानी से, मुश्किल से छुटकारा मिलने का रास्ता खुलेगा।
आमदन के लिए समय सामान्य रहेगा, सेहत अनुकूल रहेगी, कोई विशेष समाचार प्राप्त होने का योग है। मिथुन, आज किसी भी महत्वपूर्ण काम में लापरवाही मत करें, आलस्य मत करें, कोई आज रुका हुआ काम बनने का योग है। आमदन भी लगभग ठीक होगी, सेहत के प्रति आज थोड़ी सावधानी रखें, करीबी लोगों से मिलन के संकेत हैं। करेक्ट। आज किसी काम में अचानक आपकी दौड़ धूप बढ़ सकती है, कुछ खर्च भी हो सकता है। कोई निजी चिंता थोड़ा मन में उतार चढ़ाव रखेगी, हालांकि सेहत ठीक रहेगी। कोई ऐसा समाचार भी आएगा जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। सिंह, आज किसी करीबी के कारण आपका मन बेचैन रह सकता है और किसी सहयोगी के कारण कोई काम आगे बढ़ सकता है। रुके हुए कामों में गति आएगी। हाँ, कार्यक्षेत्र में मन थोड़ा कम लगेगा और किसी अचानक बिगड़े काम में आपको सहयोग मिलेगा। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण मन में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है, कार्य व्यवहार से आमदन ठीक होगी। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है, शुभ समाचार भी आ सकता है। तुला, आज कुछ जरूरी कामों में अचानक देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है, लेकिन इंतज़ार के बाद सफलता का योग है। कार्यक्षेत्र में काम का बोझ भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के काम आसानी से निपटेंगे, यात्रा टल सकती है। वृश्चिक, करीबी जनों के काम में आज आपका समय लगेगा, जिस कारण कोई आपका काम प्रभावित हो सकता है। ध्यान रखें, आमदन ठीक होगी, लेन देन के काम आसानी से निपटेंगे, यात्रा हो सकती है। धनो, किसी जरूरी काम में आपको विशेष सहयोग मिलने के संकेत हैं। आज कोई घरेलू परेशानी कम हो सकती है, यात्रा लाभकारी रहेगी। कोई नया संपर्क जुड़ सकता है। सेहत पक्ष मामूली नर्म है। मकर, बेवजह आज किसी काम में देरी होने से मन में थोड़ी उठापटक रहेगी, लेकिन दिन अच्छा है। कारोबारी समस्या से छुटकारा मिल सकता है। सेहत आपकी ठीक रहेगी और दोपहर बाद समय बदल जाएगा। कुंभ, कार्यक्षेत्र में कोई करीबी आपको निराशा देने का प्रयास कर सकता है, इसी कारण मन में दुविधा बनेगी। आमदन का आज कोई नया रास्ता भी दिखाई पड़ सकता है। यात्रा में थोड़ा परहेज रखें। सेहत पक्ष आपका ठीक है। मीन, आज कोई नया काम आगे की तरफ बढ़ेगा या उसका रास्ता खुलेगा। कोई निजी चिंता मन को घेरेगी, मेहमान आ सकते हैं। कारोबार के लिए दिन सामान्य है और आमदन भी सामान्य होगी। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।